पीएम मोदी ने नफरत फैलाने वालों पर बोला हमला। प्रधानमंत्री बोले मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिश, एकता के सूत्र ने नफरत को विफल किया। प्रधानमंत्री मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। ये मन की बात का 97वां एपिसोड होगा। इंडिया की चर्चा, मिलिटेट्स फूड पर भी कर सकते हैं चर्चा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा भारत में रहने वाले सभी हिंदू। कांग्रेस ने कहा संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें गवर्नर। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए साधा राहुल गांधी पर निशाना, बोले मेरी समझ कम तो सेना से पूछूंगा खबर। चीनी राजदूत से नहीं, कृष्ण हनुमान को बताया सबसे बड़ा राजनयिक। अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। कई जगहों पर लगे अमृत उद्यान नाम के बोर्ड, आज राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। गार्डन के नए नाम पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले नाम बदलना ही बीजेपी का विकास। बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत। मुगल गार्डन का नाम बदले जाने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा, मुगल गार्डन गुलामी की निशानी। आज मीटिंग द रिट्रीट में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। मीटिंग द रिट्रीट समारोह के लिए जवानों ने विजय चौक पर की फुल ड्रेस रिहर्सल। लाइट एंड साउंड शो का भी किया गया आयोजन। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री सोनीपत में करेंगे जन उत्थान रैली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। अमित शाह ने हुबली धारवाड़ में किया रोड शो। सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। आज भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। आज यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर के बुलवार्ड रोड तक चलेगी। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले 30 जनवरी की रैली चुनाव का स्टेज तैयार करने के लिए नहीं। एमपी के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश। सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे में 2 पायलट सुरक्षित, 1 पायलट शहीद। एमपी के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश पर वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। पीएमओ को दी गई जानकारी। विमान का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर में जाकर गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही लग गई थी आग। देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी। टेस्ट में प्रशासन की चेतावनी के बावजूद छात्रों ने देखी डॉक्यूमेंट्री, लैपटॉप पर देखी डॉक्यूमेंट्री। कैंपस में स्क्रीनिंग का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगे भड़काऊ नारे। 2 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। फिल्म पठान की रिलीज के बाद से हो रही है भड़काऊ बयानबाजी। राजस्थान के झालावाड़ में फिल्म पठान का विरोध। प्रेम मंदिर टॉकीज के संचालक को मिली धमकी। मामले की जांच जारी। सीएम योगी के सनातन धर्म पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार, कहा तो क्या इस्लाम, सिख और जैन धर्म खत्म हो गए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। लखनऊ में पूजा करने से रोकने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए, कहा बीजेपी शूद्र मानती है हमें। सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने फिर झूठे वादे करने शुरू किए। कमलनाथ ने फसलों पर बोनस देने को कहा था, एक को भी बोनस नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में की एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात। अनुराग ठाकुर ने कैडेट्स से बातचीत कर मनोबल बढ़ाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने भीड़ को रौंदा। 6 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास कार में लगी आग। कार जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। दिल्ली के नरेला रेलवे फाटक पर मिला महिला समेत 2 बच्चों का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने जांच शुरू की। कन्नौज में अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला हुआ। हमले में लेखपाल घायल हुए हैं। गांव में 50 लोगों पर केस दर्ज। गुरुग्राम के क्लब में छापेमारी। ड्रग्स लेने के शक में 288 हिरासत में लिए गए। जांच के लिए भेजे गए ब्लड सैंपल। हरदोई में दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने किया पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
हरियाणा के रेवाड़ी में कार शोरूम से चोर ने 8 लाख रुपए किए साफ। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा के टीला माइथान इलाके में जोशीमठ जैसे हालात। बेसमेंट की खुदाई के चलते मकानों पर खतरा मंडराया। रातों रात 50 घर खाली कराए गए। यूपी के फर्रुखाबाद में एसडीएम की गाड़ी ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल। महिला अस्पताल में भर्ती। गन्ना भुगतान को लेकर बीकेयू का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। मुजफ्फरनगर में धरने की अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत। प्रयागराज के माघ मेले में हादसा। सिलेंडर लीकेज के बाद शिविर के टेंट में लगी आग। 5 लोग घायल। संभल में सिपाहियों पर जानलेवा हमला। पूर्व सभासद ने महिलाओं के साथ मिलकर की मार पिटाई। 2 महिला समेत 7 आरोपी पर केस दर्ज। नालंदा के मलिकपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब माफियाओं ने किया पथराव। बिहार के भोजपुर में खौफनाक वारदात। पति ने शराब के पैसे न देने पर पत्नी की हत्या की। वारदात के बाद से पति फरार। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल। कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने किया था थाना का घेराव। दारोगा को बनाया बंधक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत, 5 लोग घायल। सभी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के सांगली में फूड पॉइजनिंग के चलते 36 छात्र हुए बीमार। सभी बच्चों ने खाया था मिड डे मील। वर्धा में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद। नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला जहरीला केमिकल भी मिला। महाराष्ट्र के धारावी में ऑक्सीजन सिलेंडर गिरने से बच्चे की मौत हुई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। महाराष्ट्र के महाड़ में एमआईडीसी में लगी आग। आग लगने से कंपनी को बड़ा नुकसान। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के वसई में ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। सरकारी अनाज ले जा रहा था ट्रक। धाराशिव में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। जमींदारों ने निकाला विरोध मार्च। 1 घंटे तक सड़क जाम। चंद्रपुर तेलंगाना बॉर्डर पर सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 12 घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जबलपुर में सड़क पर खड़ी कार में लगी अचानक आग। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में विवाद। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मारपीट के आरोप। थाने का घेराव किया। अजमेर के किशनगढ़ में कार में मिली करोड़ों रुपए की नकदी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 2 करोड़ 7 लाख कैश पकड़ा। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रॉली की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्थान के सीकर में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 12 यात्री घायल। श्री माधोपुर इलाके में हुआ हादसा। मेरठ में सरकारी इमारत के खस्ता हाल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लखनऊ हादसे के बाद से हो रही है जर्जर इमारतों की तलाश। रायबरेली में तंबाकू के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना। कई दुकानों पर की गई छापेमारी। यूपी के शामली में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। शिकायतकर्ता महिला ने लगाए स्थानीय बीजेपी नेताओं पर आरोप। एमपी के छतरपुर में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिजनों ने टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अलवर की ग्राम पंचायत चिड़वा में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। लाखों रुपए लेकर नहीं लगवाए हैंडपंप। मामले की जांच जारी। राजस्थान के बाड़मेर में आबकारी विभाग ने 55 लाख की अवैध शराब बरामद की। नाकाबंदी तोड़ हाईवे पर ट्रक छोड़कर भागा वाहन चालक। राजस्थान के राजसमंद में खेत में मिला लिपट का शव। फंदा लगाने से मौत की आशंका। लिपट के शव का कराया जाएगा पोस्टमार्टम। राजस्थान के झालावाड़ से सागवान लकड़ी की तस्करी। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। राजस्थान के नागौर में 8 महीने के बच्चे की निर्मम हत्या की गई। पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में गौशाला के पास से मिला अजगर। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया रेस्क्यू। टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। नोएडा में कार वर्कशॉप के अंदर खड़ी 2 गाड़ियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग की वजह अभी साफ नहीं हो पाई।
राजस्थान के बाड़मेर में दिन दहाड़े बोलेरो कार की चोरी। दुकान पर सामान लेने गया कार चालक, चोरों ने पीछे से चुरा ली गाड़ी। पुलिस ने चोरों को दबोचा। एमपी के कटनी में बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में रैली। सनातनी हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन को चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पहली बार सेना ने हथियारों का किया प्रदर्शन। प्रदर्शनी में सेना के अधिकारियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। कई जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना। एमपी के डिंडौरी में नर्मदा जयंती पर जश्न। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर बड़ी संख्या में उमड़े लोग। नर्मदा नदी के तट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। नर्मदा जयंती पर पूजा पाठ और भंडारों का किया गया आयोजन। संत महात्माओं ने किया सीएम योगी के बयान का स्वागत। मुख्यमंत्री ने बताया था सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म। राजस्थान के जोधपुर में G20 के रोजगार कार्य समूह सम्मेलन की तैयारियां तेज। मेहमानों के स्वागत के लिए सजाया जा रहा है शहर। 2 से 4 फरवरी तक होगा सम्मेलन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की परीक्षा आज। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों में बंद कर दिया जाएगा प्रवेश। 1400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कराएगी दिल्ली सरकार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। सड़कों की 10 साल में 2 बार होगी मरम्मत। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। 1500 ई स्कूटर उपलब्ध कराएगी केजरीवाल सरकार। नई दिल्ली के त्रिवेणी कला केंद्र में सांस्कृतिक संगीत का आयोजन किया गया। आज भी होगा कार्यक्रम। देश की जानी मानी हस्तियां देंगी प्रस्तुति। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जीवन विद्या शिविर का आयोजन। 4000 टीचर ले रहे हैं हिस्सा। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी लिया हिस्सा। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने निकाली रोष यात्रा। मेयर चुनाव न होने को लेकर जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। गाजियाबाद में कैदी बने रेडियो जॉकी। डासना जेल में बनाया गया है रेडियो स्टेशन। गोपालगंज के गांव पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी। अपने गांव पहुंचकर हुए भावुक। पंकज ने सरकारी स्कूल का कराया है सौंदर्यीकरण। इमरान खान ने लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की निंदा की। मरियम ने की पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लौटने की बात। अफगानिस्तान में रिकॉर्ड ऊंचाई पर कुपोषण की दर। WHO ने किया आगाह। 2023 में 40 लाख बच्चे और महिलाएं कुपोषण का हो जाएंगे शिकार। यरूशलेम आतंकी हमले पर इजरायल के पीएम का बयान। नेतन्याहू बोले जल्द और करारा जवाब देंगे। हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। यरूशलेम में शूटिंग की घटना में 7 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया। यरूशलेम शूटिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। शूटिंग की जगह पर जलाई गई कैंडल। इराक में 18 साल बाद खुला मोरक्को का दूतावास। मोरक्को के पीएम ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर जताई उम्मीद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शूटिंग की एक और वारदात। घटना में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क में टायर निकोलस के लिए न्याय की मांग। टाइम्स स्क्वायर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। इटली की पीएम मेलोनी का लीबिया दौरा। $8 बिलियन की ऊर्जा डील पर बनी सहमति। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का किया आग्रह। कहा सुरक्षा परिषद की संरचना का विस्तार किया जाना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा यूक्रेन ने जानबूझकर लुहांस्क के एक अस्पताल पर हमला किया। हमले में 14 लोगों की मौत का दावा। दोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर का बयान। पूर्वी हिस्सों में गोलीबारी जारी है। रूस पर लगाया आरोप। ईरान में कैद यूरोपीय नागरिकों के परिवारों ने पेरिस में किया प्रदर्शन। कैदियों की रिहाई की मांग की। दोनेत्स्क में दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमलों में तबाह हुए कई शहर, कई रिहायशी इलाके और स्कूल भी तबाह हुए। पुर्तगाल में बेहतर वेतन के लिए टीचर्स का मार्च। राजधानी लिस्बन में हजारों टीचर्स ने किया विरोध मार्च। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर। शहर में मलबा हटाने का काम भी जारी है। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत, 1 लापता। मैक्सिको के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से देखा गया धुएं का गुबार। इलाके को एहतियातन खाली कराया गया। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा T20 सीरीज में टीम न्यूजीलैंड 1-0 से आगे।
हॉकी विश्व कप का आखिरी मैच जीता भारत, साउथ अफ्रीका को 5-2 से हराया। बेलारूस के एरेना सबालेंका ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में एलेना को राइबिकिना ने हराया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।